देश के कुछ गांव ऐसे हैं जो अपने अद्भुत होने के कारण केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। कुछ ऐसा ही एक गांव हिमाचल प्रदेश में भी है जो अपने आप में बेहद रहस्यमय है। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती और पहाड़ी व बर्फीली वादियों के कारण देश और दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरती बस देखते ही बनती है। हम में से अधिकतर लोग कभी न कभी हिमाचल की इन हसीन वादियों में जरूर गए होंगे, लेकिन फिर भी शायद यहाँ के एक गांव की सच्चाई बहुत कम ही लोगों को पता हो। जी हाँ, हम हिमाचल के एक ऐसे गांव के बारे में बात कर रहे हैं जिस गांव में घुसने से पहले प्रवेश गेट पर लगे अंग्रेजी और हिंदी में लिखे नियम व कानून को पढ़ना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इस गांव के नियम व कानून उनके खुद के बनाए हुए हैं, जिन्हें तोड़ने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल हम जिस गांव के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मलाणा। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित मलाणा गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा मलाना नदी के किनारे एक पठार पर स्थित है। इस गांव की ऊंचाई समुद्र तल से 8,701 फीट है। यह गांव बहुत ही शांत है। यहाँ के निवासी भी काफी शांत स्वभाव के हैं। यहाँ बहुत से ऐसे स्थान हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति ने इन्हें स्वयं बनाया हो। इस घाटी में चंद्रखानी और देव तिब्बा की चोटियां दिखाई देती हैं। यह घाटी बहुत ही खूबसूरत दृश्य प्रदान करती है। करीब 2000 लोगों की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हालांकि मलाणा तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। इस गांव के लिए कोई भी सड़क नहीं है। पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। पार्वती घाटी की तलहटी में स्थित जरी गांव से यहाँ तक सीधी चढ़ाई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर भारतीय कानून नहीं चलते हैं। यहाँ की अपनी संसद है जो सारे फैसले करती है। जी हाँ, अपना राजा, अपनी सरकार और अपने कानून। यहाँ पर लागू कानून भी अपने आप में अजीब है। ग्राम प्रधान का कहना है कि हमने गांव की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए नए और कठोर नियम बनाए हैं। नियमों के तहत गांव के निवासी अपना घर सैलानियों को किराए पर नहीं दे सकते और न ही अपने घरों का इस्तेमाल गेस्ट हाउस के रूप में कर सकते हैं। कोई गांव का वासी भी इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे कठोर सजा देने का प्रावधान है। इस गांव का इतिहास देवता जमलू यानी जमदग्नि ऋषि के बिना अधूरा है। यहाँ के लोग देवता जमलू के ही कानून और आदेशों का पालन करते हैं। बताया जाता है देवता जमलू इस गांव की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। घूर के माध्यम से देवता जमलू जो आदेश देते हैं उसी को माना जाता है। देव आदेश न मिलने के कारण ही यहाँ आज तक सड़क नहीं बन पाई है। इस गांव में करीब 6 स्थल ऐसे हैं जिन्हें छूने की सख्त मनाही है। कुछ स्थलों को तो गांव के लोग तक नहीं छूते। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन स्थलों को अगर कोई व्यक्ति बिना इजाजत हाथ लगाता है तो उससे देवता नाराज हो जाएंगे और अगर देवता नाराज हुए तो पूरे गांव में तबाही आ जाएगी। लोगों का मानना है साल 2006 और 2008 में ऐसे ही नियम तोड़ने पर पूरा गांव आग लगने की वजह से तबाह हो गया था। इस घटना के बाद पूरे गांव में अब देव नियम और सख्त कर दिए गए हैं। यहाँ के कानून तोड़ने पर अगर कोई टूरिस्ट जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे कुछ दिनों यहाँ के राजा का नौकर बनना पड़ सकता है। गांव में बकायदा निम्न और उच्च सदन बने हुए हैं। मलाणा गांव के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमय है। इसकी खास बात ये है कि ये भाषा मलाणा के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती है। इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता है। इसको लेकर कई देशों में शोध हो रहे हैं। मलाणा के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान खरीदे तो दुकानदार आपके हाथ में देने के बजाय वहीं पर रख देगा और साथ ही वो पैसे भी अपने हाथ में लेने के बजाय उसे रख देने को कहेगा।
हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी इन सब बातों को नहीं मानती। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने, हाथ मिलाने या गले मिलने से कोई परहेज नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के लोग शादियां भी अपने गांव के भीतर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामला शायद ही कभी सुनने को मिला हो। मलाड़ा गांव की हशीश यानी चरस भी काफी मशहूर है। दरअसल चरस भांग के पौधे से तैयार किया गया एक मादक पदार्थ है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मलाड़ा के लोग इसे हाथों से रगड़ कर तैयार करते हैं और फिर बाहरी लोगों को बेचते हैं। मलाड़ा के इतिहास की बात करें तो यहाँ के लोग आर्यों के पूर्वज हैं, जिन्हें अपनी स्वतंत्रता मुगल शासन काल के दौरान मिली, जब अकबर ने लोगों की परेशानी दूर करने के लिए इस जगह का दौरा किया था। अकबर ने एक बयान भी पारित किया कि गांव के लोगों को अब कर यानी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यह एक इकलौता गांव है जहां पर अकबर की पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ के निवासी खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाड़ा गांव में ही पनाह ली थी और फिर वो यहीं के होकर रह गए। यहाँ के बाशिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। सिकंदर के समय की कई चीजें मलाड़ा गांव में मिली हैं। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।